एक गाइस मैं उससे चलेगा और अब जो है मावल का D23 आने वाला है लगभग 2 दिन के अंदर। मतलब जो प्रेजेंटेशन है ना वो है फ्राइडे को और आज है थर्सडे इंडिया के हिसाब से। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम आपको 2 दिन के अंदर तो आपको D23 का पैनल देखने को मिलेगा। अब ये जो पैनल है ना ये भी लाइव स्ट्रीम कहीं पर नहीं होता है, बट इस पैनल के अंदर हमारे केविन फेइगी आते हैं और काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं। अब तुम्हें याद होगा सैन डिएगो कॉमिक कॉन के पैनल में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, तो लोग पूछे थे भाई स्पाइडरमैन 4 और टीवी शोज और बाकी ये मूवीज के बारे में क्या। तो D23 वो पैनल हो सकता है जहां पर आपको इनके बारे में पता चलेगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रिवील हो सकता है। सो एक ऐसे उसे चलेगा, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मुझे लगता है ये जो पैनल है ना ये सिर्फ और सिर्फ टीवी शोज पे ज्यादा बात करेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि ये जो पैनल है ये मूवीज के ऊपर फोकस करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मूवीज के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताएंगे। हाँ, केविन फेइगी जब भी स्टेज पे आते हैं ना तो वो कुछ न कुछ फ्यूचर को लेके हिंट जरूर देते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है फैंटास्टिक 4 या फिर आर्मर वॉर्स या फिर आने वाली किसी मूवी का वो आपको हिंट दें। लेकिन मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी हमें हिंट मिलने वाला है, क्योंकि 2025 में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी है जो कि मार्वल की तरफ से कंफर्म्ड आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक 4। और सिर्फ फैंटास्टिक 4 की शूटिंग को लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि फैंटास्टिक 4 का भी वो कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं। कॉमिक कॉन के अंदर उन्होंने कुछ इमेजेस दिखाई जिसमें गैलेक्टस था, रेडियस था, उसकी फैमिली थी, लेकिन उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। साथ में अगर बात करें ब्लेड की ना, तो ब्लेड ऑब्वियस सी बात है, ब्लेड आपको अभी जो देखने को मिलने वाला है नहीं। 2019 से बंदा वेट कर रहा है मार्शल आली और 2025 आ जाएगा जब तक उसकी मूवी नहीं आने वाली है। तो 2025 में एक्सपेक्ट मत करना। अब बात करेंगे टीवी शोज की ना, तो मुझे लगता है जो मार्वल का पैनल है D23 वाला, इससे ऊपर सिर्फ 3 या 4 टीवी शोज पर फोकस करेगा। अब इन 3-4 टीवी शोज में से मुझे लगता है कि 3 टीवी शोज तो कंफर्म्ड है। एक है एगाथा ऑल अलोंग। अब ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि एगाथा जो है वो आने वाला है सितंबर मंथ के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर। तो ऑब्वियसली ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमें एगाथा के बारे में बहुत सारे पोस्टर्स, कास्ट का इंटरव्यू, शायद एक टीजर ट्रेलर, एक एक्सटेंडेड लुक भी देखने को मिल सकता है इस D23 के अंदर। तो ये बात आप मान के चलो कि भाई एगाथा के बारे में तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड शो जो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग एक्साइटेड है, उसके बारे में मार्वल जो है काफी चीजें रिवील कर सकता है। सेकंड शो जिसके बारे में मार्वल काफी सारी चीजें रिवील कर सकता है, दैट इज गोइंग टू बी डेयरडेविल बॉर्न अगेन। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो फर्स्ट सीजन है वो ऑलरेडी शूट किया जा चुका है। ये बात हम जानते हैं कि वो शो आने वाला है 2024 में, अब आएगा 2025 में। और चार्ली कॉक्स और विंसेंट डॉनोफ्रियो ने ये बात कंफर्म की थी कि D23 के अंदर वो होंगे जहां पर हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि कुछ पोस्टर्स, कुछ टीजर और कास्ट के साथ इंटरव्यू तो आपको देखने को मिलेगा। और ये भी वो कह सकते हैं कि इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली केविन फेइगी ने कहा था कि 18 एपिसोड के साथ सीजन 1 आने वाला है, बट इस सीजन 1 को वो स्प्लिट करने वाले हैं। तो हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अनाउंसमेंट तो आपको D23 के अंदर देखने को मिलेगी, और जो सेकंड पार्ट है उसकी अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है इसी साल 2 दिन के अंदर अंदर। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि डिज्नी का ये जो D23 का पैनल है इसके अंदर डेयरडेविल बॉर्न अगेन आना जरूरी है, क्योंकि अगले साल 2025 में ज्यादा शो नहीं है। हो सकता है व्हाट इफ का सीजन 3 आए, हो सकता है फ्रेंडली स्पाइडरमैन आए, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज कंफर्म है वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। 2024 वाली रिलीज को ये 2025 में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको ये बात बतानी पड़ेगी ऑडियंस को कि भाई वो शो जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का आपको टीजर, ट्रेलर, कास्ट इंटरव्यू, पोस्टर कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा, आई एम गारंटिंग दैट। और लास्ट चीज जो मुझे लगता है कि इस D23 के पैनल में होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी आयरन हार्ट। अब आयरन हार्ट एक ऐसा शो है जो कि 2022 में बनकर तैयार हो चुका था। जी हाँ, इट्स बीन 2 years, लेकिन अभी तक मार्वल ने इसको सामने लेकर नहीं आए। मार्वल वाले क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, वी डू नॉट नो, बट आई थिंक दे माइट बी डूइंग सम टचअप्स। और ऐसा पॉसिबल है कि इस शो को उन्होंने दोबारा से रीराइट करके, दोबारा से शूट करके कुछ ना कुछ हमारे सामने प्रेजेंट करने की सोची हो। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि D23 के अंदर आपको आयरन हार्ट के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। अब ऑब्वियसली जो आयरन हार्ट है ये हमारी यंग एवेंजर्स प्लस हमारा जो आर्मर वॉर्स है उन दोनों से कनेक्टेड है। तो भाई जब 2 मूवी से या फिर 2 टीवी शो से इसका टाई अप है, तो ये एक बड़ा शो होने वाला है। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। अब आयरन हार्ट आयरन मैन के फैंस के लिए एक नई ट्रीट है। अब आई डोंट नो हाउ विल फील अबाउट दैट, बट आई थिंक आयरन हार्ट की जो अनाउंसमेंट है वो भी आपको 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ शोज के मैं नाम ले लेता हूँ जो कि मुझे लगता है केविन फेइगी मेंशन करेंगे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग अबाउट देम। मतलब ये एक्सपेक्ट मत करके चलना कि कुछ टीजर ट्रेलर या कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से शो वो हो सकते हैं। अब व्हाट इफ का सीजन 3 का जो टीजर था वो ऑलरेडी हमें मिल गया था व्हाट इफ के सीजन 2 के एंड होते वक्त, तो ऑब्वियसली अगले साल ये आने वाला है, हम सब जानते हैं। दूसरा, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो है वो ऑलरेडी 2 साल से अटका हुआ है और मुझे लगता है कि 2025 में एनिमेशन के अंदर उसको रिलीज किया जाएगा। सो गेट रेडी फॉर दैट। थर्ड शो और फाइनल शो जो मुझे लगता है इसके अंदर अनाउंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्समैन का सीजन 2, एक्समैन 97 का सीजन 2।
क्योंकि सीजन 1 बहुत ही बढ़िया था, एंडिंग बहुत बढ़िया थी। इसका सीजन 2 जो है वो ऑलरेडी काम चल रहा है और सीजन 3 का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो कुछ मूवीज के ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ और टीवी शोज के ऊपर बात कर सकते हैं, जैसे ओगोई का जो टीवी शो आने वाला है वो आइज ऑफ वकांडा, या फिर आपको और भी टीवी शोज के बारे में जानकारी देखने को मिल सकती है लाइक वंडर मैन। लेकिन इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर या एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ पता चलेगा या इससे रिलेटेड कुछ पता चलेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता। D23 से वो सिर्फ डिज्नी का पैनल है, तो डिज्नी का एक छोटा पार्ट है मार्वल, तो मार्वल का ही वो छोटा पार्ट वो प्रेजेंट करेंगे। बट हाँ, आने वाला है 2 दिन के अंदर काफी सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड येस, आई एम रेडी फॉर 2 थिंग्स। एगाथा ऑल अराउंड का ट्रेलर मिल जाए मुझे और डेयरडेविल बॉर्न अगेन का टीजर मिल जाए मुझे, तो बहुत ही मजा आ जाएगा एंड आई थिंक एवरीबॉडी वुड बी हैप्पी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।